आलिम को इल्म में शक क्या है? जन्म वक्त। लाल किताब के इस फरमान अर्थात अध्याय में चर्चा है कि ज्योतिष और हस्तरेखा के प्रकांड जानकारों में जन्म के समय पर आज भी शक बना हुआ है। जैसे जन्म का समय क्या है? जब माता के गर्भ में वीर्य का अंश रज के अंश के संपर्क में आया, जब जातक का शरीर पहली बार गर्भयोनि से बाहर दिखा, या जब मां के शरीर से शिशु का नाल काटा गया, या फिर जब नवजात का पहला स्वर सुनाई दिया, आदि आदि। एक ही समय पर जन्म लेने वाले जुड़वा के भी फिंगरप्रिंट अलग हैं, उनकी हस्तरेखाएं एक सी नहीं, परंतु फिर कैसे जातकों के जीवन में समानताएं देखी जाती हैं। समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, असर ग्रह सभी पर होगा, परिंदा पशु इंसान। लाल किताब रचयिताओं का मानना है कि ग्रहों के प्रभाव से पक्षी, पशु और इंसान आदि सब पर ही ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सब समय का खेल है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं, समय ही बलवान है। बच्चा गैबी पर्दे से माता के पेट में आया, फिर बंद हवा से इस दुनिया में पहुंचा तो उसके साथ की दो जहानी हवा उसका सांस हुई, जिसके लेते ही ज़माना की दोरंगी चालों के मैदान का लंबा चौड़ा हिसाब किताब खुल गया, जिस पर हर बात के दो पहलू होने लगे, या यूं कहो कि जन्म का वक्त पता लग जाने से जिंदगी के ख्वाब की ताबीर मालूम करने का खाका इल्म ज्योतिष के मुताबिक तैयार होता हुआ माना गया। मगर शक हुआ कि एक बाप के दो बेटे, एक घर के दोनों भाई, एक शहर दो निवासी, एक वतन दोनों साथी, हम उम्र एक ज़माना, एक नस्ल ख्वाह बेगाना, सभी का जन्म वक्त एक ही होने की हालात पर दुरुस्ती की बुनियाद क्या होगी? बरअक्स इसके भूचाल, हादसा, दरियाओं की तुगयानी, जंग अजीम की गोलाबारी या दीगर वबाई और जहरीले वाक़ियात से हजारों लाखों का आखिरी वक्त मौत भी एक ही जैसा और एक ही होता हुआ देखा गया, तो फिर सबका सब निश्चय जाता ही मालूम होने लगा। इस पर ख्याल गुजरा कि हस्त रेखा और इल्म कियाफा के मुताबिक जब हर एक की रेखा और लकीरें जुदा जुदा है, तो हालात का नक्शा क्यों तसल्ली बख्श न होगा। मगर फिर भी वहम पैदा हुआ कि जब 12 साला बच्चे की रेखा का कोई एतबार नहीं और 18 साला उम्र से बड़ी रेखा में कोई तब्दीली नहीं मानते, मगर शाखों का बदलना माना गया है, तो यकीन किस बात पर होगा। इस तरह दोनों इल्मों से कोई दिलजोई न हो सकी, क्योंकि एक तो जन्म वक्त लगन गलत होने की वजह से ही बेबुनियाद हो गया, और दूसरा सिर्फ एक अकेले ही की जिंदगी का नेक व बद, तबीयत की नरमी गर्मी बताकर चुप हुआ, और किसी दूसरे साथी या ताल्लुकदार का कोई वास्ता न बता सका, तो आखिर पर हर दो इल्मों को इकट्ठा किया गया। मगर फिर भी यही मालूम हुआ कि बुनियादी उसूलों की वाकिफियत के बगैर कोई मतलब हल न होगा। लिहाजा शक को दूर करने के लिए या इसका फायदा उठाने के लिए इस इल्म में ग्रामर, फलादेश और योग बंधन वगैरह के अलहदा अलहदा हिस्से मुकर्रर हुए। जीव विधाता के विधान से पहले गर्भ में आता है, फिर जन्म लेकर इन पंचतत्वों के प्रभाव से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। पूर्व जन्मों के प्रभाव उसे कभी सुख तो कभी दुख देने लगते हैं। इस जन्म में वह जो कर्म करता है, उसे उसमें शक रहता है कि क्या वह सही कर रहा है या नहीं। जब वह हर काम को पूरी ईमानदारी से तथा सोच समझ के करता है, तो भी उसको मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। तब एक अजीब सा एहसास होने लगता है, कहीं तो कुछ ऐसा है कि जो उसे अपने हिसाब से चला रहा है। परंतु क्या? साथ ही जातक यह समझने में खुद को असहाय महसूस करता है कि जो वह कर रहा है उसमें से क्या अच्छा है, क्या बुरा। उसे जीवन का हर पहलू दो भागों में बंटा महसूस होने लगता है। तब उसकी जिज्ञासा होती है कि कोई तो यह बता दे कि उसे क्या करना है,
क्या नहीं, क्या करने से संतुष्टि प्राप्त होगी। इस समय में उसे लगता है कि क्यों ना ज्योतिषी की सलाह ली जाए, जो जन्म समय के ग्रह नक्षत्रों को देख कुछ बता सके। परंतु यहाँ उसके मन में प्रश्न उठता है कि एक समय पर जन्म लेने वाले दो व्यक्तियों के जीवन के प्रभाव एक से क्यों नहीं। साथ ही मन में और भी कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कि एक ही पिता के दो बेटे एक ही समय पर जन्म लेते हैं, परंतु उनमें एक तरक्की कर सुख भोगता है तो दूसरा परेशानियों से घिरा हुआ रहता है, तो वंश प्रभाव एक सा क्यों नहीं। एक शहर के निवासी होकर एक समय पर जन्म लेने वाले कई बच्चे एक ही देश काल परिस्थिति में पलते हुए भी सब आर्थिक रूप से, व्यावहारिक रूप से एक से नहीं, तो स्थान प्रभाव भी एक सा क्यों नहीं। ऐसे ही वो जातक जो एक समय पर जन्म लेते हैं, इनमें से एक कश्मीरी, दूसरा मद्रासी, तीसरा महाराष्ट्र का निवासी तथा चौथा बंगाली कहलाने वाला होता है। अर्थात वो सब जातक भी अलग अलग परिवेश में पल बढ़ कर भी एक दूसरे से भिन्न जीवन जी रहे हैं, तो इनमें ज्योतिषीय गणना का क्या संबंध और कैसे हो सकता है। ऐसे में जन्म समय के स्थान का प्रभाव क्यों नहीं। एक देश में जन्म लेने के बाद प्रवासी हुए जातक, जिनमें एक लंका में जा बसा, दूसरा अमेरिका में, तीसरा इंग्लैंड तो चौथा जापान में, इन सबका जन्म समय, जन्म दिनांक, जन्म स्थान एक होने के कारण इनमें देश काल परिस्थितियों का प्रभाव तो एक माना जा सकता है, परंतु फिर भी इनका जीवन देखें तो एक सा क्यों नहीं। प्राकृतिक आपदाओं के समय जैसे भूचाल, बाढ़, जंग की गोलीबारी आदि में मरने वालों में कितने ऐसे होते हैं जिनका जन्म अलग अलग समय पर हुआ होता है, जिनकी ज्योतिषीय दृष्टि से उनकी आयु अलग अलग होती है, तो फिर मृत्यु का कारण एक समय ही क्यों, अलग अलग क्यों नहीं। यहाँ तर्क आता है कि ज्योतिष से अधिक हस्तरेखाओं की गणना अधिक सटीक है, क्योंकि एक समय पर जन्मे दो जुड़वा बच्चों के हाथ की लकीरें परमात्मा ने अलग अलग बनाई है, जिन्हें देखा जा सकता है। मगर यहाँ भी कहा जाता है कि 12 वर्ष तक जातक के हाथ की सभी लकीरें अपना पूर्ण रूप लेने के लिए शरीर के अनुपात में तेजी से बदलती रहती हैं। 18 वर्ष की आयु तक इनमें बदलाव धीमा हो जाता है, फिर यह तो स्थिर हो जाती है, परंतु इनकी शाखाओं का बदलाव बना रहता है। इसलिए हस्तरेखा का प्रभाव जानने के लिए कोई स्थिर नक्शा तो होता नहीं, जिससे सटीक फलादेश किया जा सके। यह तो ज्योतिष शास्त्र में ही जन्म कुंडली के रूप में ही प्राप्त होता है, जिससे कई वर्ग कुंडलियां भी जरूरत अनुसार बनाई जा सकती है। लाल किताब रचयिताओं का मानना है कि हस्तरेखाएं एक सी नहीं, यह तो सब जानते हैं कि हर जातक के फिंगरप्रिंट अलग हैं, परंतु जीवन में ऐसे जातक भी देखे जाते हैं जिनमें एक समय पर जन्म लेने के बाद बहुत सी समानताएं होती है, फिर भी उनके हाथ की लकीरों में एक समानता का अभाव होता है। लाल किताब का फरमान नंबर 4 कहता है कि आज भी इन दोनों पद्धतियों में गहन मनन के परिश्रम की आवश्यकता है। इसलिए इस लाल किताब में इस संशयों को दूर करने के लिए ही लाल किताब में वर्णित ग्रामर के अध्याय में इन दोनों पद्धतियों के योग के साथ फलादेश के कई और नियम भी बनाए गए हैं, जिनका अनुसरण किए बिना फलादेश सटीक नहीं हो सकता। जातक के जन्म समय का सही ज्ञान, हस्तरेखा में एक समय पर जन्मे जुड़वा बच्चों के फिंगरप्रिंट अलग होना आदि ऐसे कई प्रश्न हैं जो आज भी पराविज्ञान की विभिन्न पद्धतियों के लिए पहेली बने हुए हैं। इसलिए दोनों पद्धतियों में पूर्ण रूप से विश्वास की कमी तो रही ही है। इनमें से एक तो जन्म समय के आकलन के अभाव में आज भी शंकित है तथा दूसरी में निरंतर बदलाव बना रहता है। शायद इसीलिए लाल किताब रचयिताओं को जातक के जीवन में प्रभावों, आर्थिक स्थिति, शारीरिक लक्षणों, जातक के मकान की स्थिति इत्यादि ऐसी कई गणनाओं का एक साथ मनन करने के लिए एक नई पद्धति की जरूरत की आवश्यकता महसूस हुई होगी।
देखा जाए तो लाल किताब के ज्योतिष रहस्य खगोलीय गणित के साथ भौतिक लक्षणों को परिस्थितियों के आधार पर प्राप्त अनुभवों का ग्रंथ माना जा सकता है।